तो हाय गाइस, तन्मय दिस साइड फ्रॉम वेजी बाजी। और आज हम लोग जाने वाले हैं बहुत ही कमाल की चीज़ खाने। और बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, पर ऐसी चीज़ है जो आपको मुंबई या महाराष्ट्र के बाहर कहीं पे भी उसका पूरा आनंद नहीं मिलेगा। मतलब मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं अभी दिल्ली में हूँ करेंटली, बट वो जो चीज़ है ना, जो है पाव, मुंबई का पाव ऐसा है कि आपको एक्सपीरियंस अगर आपने नहीं करा तो आप नहीं समझ पाओगे। ये पूरी वीडियो के पीछे जो भी कॉन्सेप्ट है ना, जो कहानी है, वो आप नहीं समझ पाओगे अगर आपने मुंबई का पाव नहीं खाया। इस वीडियो में हम लोग बहुत सारे अलग अलग वड़ा पाव तो खाने वाले हैं। रेगुलर वड़ा पाव, शेजवान वड़ा पाव, चीज़ वड़ा पाव, बहुत सारे वड़ा पाव तो खाने वाले हैं। और साथ में मुंबई में वड़ा पाव के अलावा भी पाव के अंदर बहुत सारी चीज़ें डालते हैं। जैसे आपका चटनी पाव रहता है, भजिया पाव रहता है, चूड़ा पाव रहता है, समोसा पाव रहता है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के पाव रहते हैं। सारे के सारे पाव खाने वाले हैं। ये एकदम पाव स्पेशल वीडियो होने वाली है। अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दो, कुछ बढ़िया सा कॉमेंट करके मुझे बताओ क्या आपने मुंबई का पाव खाया है। क्योंकि मुंबई के पाव में और पूरे वर्ल्ड के पाव में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और मेरे हिसाब से वो सबसे बढ़िया चीज़ है मुंबई के खाने के बारे में। अगर कोई मेरे से पूछता है कि आप मुंबई गए थे, आपको मुंबई में सबसे बढ़िया क्या लगा, तो मैं लोगों को बोलता हूँ कुछ नहीं एक्सेप्ट मुंबई का पाव। मुंबई का पाव जिस डिश में डल जाए वो डिश सफल हो जाती है मतलब। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। बहुत एक्साइटिंग वीडियो होने वाली है। इन 3, 2, 1 फ्यू। तो सबसे पहला वड़ा पाव जो हम लोग खाने वाले हैं वो है शेजवान वड़ा पाव। और मुंबई में शेजवान वड़ा पाव बहुत कॉमन है, आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा। शेजवान सॉस बहुत स्पाइसी होती है तो उससे एकदम बढ़िया सा फ्लेवर आता है। क्योंकि जो बटाटा वड़ा होता है वो बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं होता है यहाँ पे, जिसका टेस्ट ठीक था, बट मेरे को कुछ और बढ़िया ढूंढना था तो हम लोग चले आगे। और यहाँ पे बहुत सारी जलेबी, और आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा भजिया पड़ा हुआ है। प्याज का भजिया है, आलू भजिया है, जलेबी है। और ये हम लोगों का दूसरा वड़ा पाव बन रहा है जिसके अंदर खूब सारा बटर डल रहा है। यहाँ पे मुंबई में वड़ा पाव में बहुत सारी कस्टमाइजेशन होती है। बेसिकली वड़ा पाव जो है ना, वो मुंबई का स्टेपल स्ट्रीट फूड है। जैसे आप दिल्ली में स्टेपल स्ट्रीट फूड मोमोज कह सकते हो एक तरीके से, वैसे ही मुंबई में वड़ा पाव देखिए कैसे एकदम फ्लाइंग आया। और ये वड़ा पाव ग्रिल हो रहा है। तो ये इसके अंदर शेजवान सॉस है, बटर है, और ये ग्रिल वाला वड़ा पाव है। और यहाँ पे आप मुंबई के पाव देख सकते हैं। मैं भैया से बात ही कर रहा था कि भैया क्या इसका पाव का हिसाब रहता है, तो भैया ने बोला एक पाव 2 रुपये का होता है। मेरा मन तो बहुत करा कि मैं दिल्ली वापस आते आते ये कुछ 15-20 पाव तो रख लूँ, ताकि जिससे मैं ये पाव की मेमोरी भूल ना सकूँ। पर ये पाव जो हैं सिर्फ एक दिन में ख़राब हो जाते हैं क्योंकि फ्रेश बनते हैं। और ये हम लोगों का दूसरा वड़ा पाव है, ग्रिल वाला। ये कुछ ज़्यादा ही ग्रिल कर दिया था भैया ने। आप मुझे कमेंट करके बताओ ये वड़ा पाव लग रहा है या सैंडविच लग रहा है। मेरे को तो ये सैंडविच ही लग रहा था, ज़्यादा ही ग्रिल हो गया था कुछ। और ये मेरा फ्रेंड रचित जो मेरे साथ पाव एक्सप्लोर कर रहा था। और तीसरा पाव जो हम लोगों ने खाया था वो था भजिया पाव। और मतलब कमाल का है, मुंबई आने से पहले मुझे पता नहीं था कि पाव के अंदर ये सारी चीज़ें भी डलती हैं। मुझे सिर्फ लगता था कि सिर्फ बटाटा वड़ा पाव के अंदर डलता है। पर जो मैंने भजिया पाव की पहली बाइट ली, कमाल का टेस्ट था। एकदम बटरी क्रीमी शेजवान सॉस के साथ और भजिया का कॉम्बिनेशन जो है ना, मतलब मैंने आपको जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में बोला, मुंबई पाव को किसी भी चीज़ में डाल दो वो डिश सफल हो जाती है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वड़ा पाव पे, जो है बटर, शेजवान और ग्रीन चटनी के कॉम्बिनेशन का, जिसके अंदर चीज़ स्लाइस भी डलेगी। तो मैंने क्या किया, मैंने ना अलग अलग वेराइटीज़ ली है, जिससे मेरे को रियलाइज़ हुआ कि कौन से इंग्रेडिएंट से सबसे ज़्यादा टेस्ट एनहांस होता है। और मेरे को रियलाइज़ हुआ कि बटर और शेजवान और ग्रीन चटनी का कॉम्बिनेशन अगर आपको कहीं पे भी मिल जाए ना तो मज़ा आ जाता है। ये जगह के और बाकी सारी जो भी हम लोग जगह जाने वाले हैं इस वीडियो में, उन सब के लोकेशन लिंक्स हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में होंगे। तो अगर आपको कभी भी चेकआउट करना हो तो चेकआउट कर सकते हैं। और ये जो था ये उस जगह का सेकंड बेस्ट
वड़ा पाव था बंसी वड़ा पाव वाले का, मलाड में जो है। सेकंड बेस्ट इसलिए है क्योंकि जो बेस्ट वाला है वो इसके बाद आने वाला है। तो ये है बेस्ट वड़ा पाव, सिर्फ 5 रुपये प्राइस है इसका। इसे कहते हैं चटनी पाव, बटर डला हुआ है और चटनी डली हुई है, हरी वाली जो पुदीने की चटनी होती है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। और मैं आपको क्या बताऊं इसका क्या टेस्ट था। इसके अंदर कोई बटाटा वड़ा नहीं है, कोई भजिया नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ पाव, बटर और चटनी। इनक्रेडिबल टेस्ट, मज़ा आ गया खा के। यहाँ पे जो भी चीज़ें थी सारी की सारी 5 से 25 रुपये के बीच में थी। अब हम लोग चलते हैं अपनी अगली लोकेशन पे, जो है अशोक वड़ा पाव, जो है दादर में। आप में से काफ़ी लोगों ने मुझे कम्युनिटी पोल में मैसेज करके बोला था कि भाई यहाँ पे बिल्कुल खाना, और हम लोग आगे हैं अशोक वड़ा पाव पे, एकदम ऑथेंटिक बम्बईया या मुंबईकर वाला जो है पाव खाने। और यहाँ पे साथ में ये जो चीज़ है इसे कहते हैं चूरा, जो बेसिकली जो पाव बनता है उसके बाद जो बेसन के टुकड़े बच जाते हैं उसे चूरा कहते हैं। यहाँ पे इतना फेमस है कि चूरा पाव मिलता है, तो स्पेशली यहाँ पे चूरा बनाते भी हैं, ये कमाल का है। तो अभी हम लोग आए हैं अपनी दूसरी लोकेशन पे, जहाँ पे हम लोग खाने हैं अशोक वड़ा पाव से वड़ा पाव। और यहाँ पे ये रहा इनका वड़ा पाव। बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे, 15-20 मिनट लग गए वड़ा पाव लेने में। फ्रेश बन रहे थे, तो भीड़ तो बहुत ज़्यादा अनकंट्रोलेबल हो गई। टेस्ट करते हैं। 25 रुपीज़ प्राइस है, बहुत रीज़नेबल है। और मुंबई के पाव के साथ तो मुझे प्यार हो ही गया है। अभी देखते हैं बटाटा वड़ा कैसा लगता है। फर्स्ट बाइट गोइंग इन। ये जो वड़ा पाव है सुपर स्पाइसी है, सुपर क्रंची है, और ये जो करारा डालते हैं ना, कमाल का। मैं ऐसे 10 खा सकता हूँ बड़े पैसे, कमाल का है। दिस वड़ा पाव विल्स माय हार्ट। दिस इज द वड़ा पाव जो मैं दिल्ली से मुंबई खाने आया था। दिस पर्टिकुलर टेस्ट। मुंबई जीत गई इसमें, दिल्ली कांट मेक दिस वड़ा पाव। तो अब हम लोग जो अपनी अगली लोकेशन पे जा रहे हैं वो भी मलाड में ही है। उसका भी लोकेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पे बहुत सिंपल सी आइटम खाने वाले हैं, शेजवान वड़ा पाव। बट मैं मानता हूँ कि ये मुंबई का बेस्ट शेजवान वड़ा पाव था। मैंने करीबन मुंबई में 15-20 वड़ा पाव खाए होंगे अलग अलग टाइप के, और यहाँ पे जो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ वो सिर्फ बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ शेजवान सॉस है, बटाटा वड़ा है और वड़ा पाव है। बट फिर भी पता नहीं क्यों इन 3 चीज़ों में जो इतनी कॉमन है उनका ऐसा अद्भुत टेस्ट आ रहा था, मतलब मज़ा आ गया खा के। जस्ट एट सुपर यमी शेजवान वड़ा पाव, 12 रुपये का सिर्फ। और इतना यमी मुंबई के वड़ा पाव जो है ना, उसमें जो पाव है ना उसका अलग ही मज़ा। कम से कम 5-6 पाव तो और खा के जाऊँगा मुंबई छोड़ने से पहले। मज़ा आ रहा है।
अगली चीज़ हम लोग जो खाने जा रहे हैं वो है समोसा पाव। आपने बिल्कुल सही सुना, समोसा और पाव एक साथ, मतलब नॉर्थ इंडिया का समोसा और महाराष्ट्र का पाव जो मैंने खाया था मलाड स्टेशन पे। मतलब स्टेशन पे आपको, मुंबई के किसी भी लोकल स्टेशन पे आपको ये समोसा पाव, और अभी जो मैं पी रहा हूँ वो है कोकम ड्रिंक जो आपको 5 रुपये की मिलती है। समोसा पाव आपको 10 रुपये का मिलता है। कमाल का कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पे स्टेशन पे आपको हरी चटनी और एक मीठी चटनी सौंठ की चटनी के साथ देते हैं। अद्भुत कॉम्बिनेशन है। मतलब मुंबई में पाव, मैं फिर से बोलूँगा, पाव को किसी भी चीज़ में डाल दो वो डिश सफल हो जाएगी। मज़ा आ गया खा के। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और नीचे मुझे कमेंट करके बताना कि आपको इन सारी की सारी चीज़ें जो भी मैंने आपको सारे पाव दिखाए, अलग अलग टाइप के वड़ा पाव दिखाए, शेजवान वड़ा पाव, चीज़ वड़ा पाव, ये वड़ा पाव, वो वड़ा पाव, भजिया वड़ा पाव, चटनी वड़ा पाव, चूरा वड़ा पाव, इन सब में से आपका फेवरेट कौन सा है और क्या आप इन सबको खाना चाहोगे? चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसे ही यमी यमी वेजिटेरियन खाने की वीडियोस आती है हफ्ते में 4 बार। मैं तन्मय फ्रॉम वेजी भाजी अभी निकलता हूँ किसी और वेजिटेरियन खाने की तलाश में। आपसे बात करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप एंजॉयिंग एंड ऑलवेज स्टे वेजिटेरियन। ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।